नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। सहकारिता के क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री द्वारा सहकारिता मंत्री को अर्धशासकीय पत्र लिखकर कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कृषि यंत्रीकरण केंद्र के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों में भारी भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गुणवत्ताहीन खरीद का आरोप लगाया गया है। सहकारिता विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि उपकरणों की खरीद की जांच आरंभ कर दी है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की खरीद की विस्तार से सूचना मांगी गई है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति और एफपीओ के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्वीकृत किए जाते हैं ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य उपयोग कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा सकें। योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए में ट्रैक्टर सहित क्षेत्र की मांग के अनुरूप कृषि यंत्र किए जाते हैं। इस योजना में सरकार 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक अनुदान देती है। राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट भाषण में 2 वित्त वर्ष यानी 2022-23 एवं 23-24 में ग्राम सेवा सहकारी समिति एफपीओ में 1500 कृषि यंत्रीकरण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 900 केंद्र साल 2022-23 में एवं शेष 600 साल 2023-24 में खोले जाने थे। हालांकि दोनों ही वित्त वर्ष में बजट घोषणा के अनुरूप लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय राज्य स्तरीय सहयोग एवं मार्गदर्शन कमेटी गठित है, जिसमें रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और कृषि विभाग के उप निदेशक कृषि शामिल है। इसके अलावा कृषि यंत्रों के चयन एवं खरीद में सहयोग, योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं खरीदे गए कृषि यंत्रों के संयुक्त सत्यापन के लिए जिला स्तरीय कस्टम हायरिंग सेंटर मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित है, जिसमें संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी डीसीसीबी के प्रबंध निदेशक को समन्वयक बनाया गया, जबकि सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार और कृषि विभाग के उप निदेशक सदस्य हैं। कृषि उपकरणों की खरीद के उपरांत यह टीम सोसाइटी में जाकर क्रय किए गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन करती है। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने वाली सहकारी समिति को राज्य सरकार 2 किस्तों में 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जबकि 2 साल रुपए समिति का स्वयं वहन करने होते हैं। पहली किस्त में 7 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि कृषि यंत्रों की खरीद की जा सके। शेष 1 लाख रुपए भौतिक सत्यापन के पश्चात मिलते हैं। सहकारी सोसाइटी द्वारा क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक को दिया जाना अनिवार्य है, जिसमें चयनित कृषि यंत्र का नाम, मेक, स्पेसिफिकेशन, मूल्य, यंत्र क्रय करने की तिथि और कृषि यंत्रों पर जीपीएस स्थापित किया गया है या नहीं की सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। उसी के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। तदुपरांत समिति को शेष 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। सहकारिता विभाग की ओर से समय समय पर जारी स्वीकृति के अनुरूप कस्टम हायरिंग सेंटरों की समस्त सूचनाओं को एकत्रित कर प्रोसेसिंग अनुभाग को भेजने की जिम्मेदारी केंद्रीय सहकारी बैंक की होती है। इस योजना का नोडल संबंधित डीसीसीबी के एमडी हैं। राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त को अर्धशासकीय पत्र लिखकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए कृषि यंत्रों एवं ट्रैक्टरों की खरीद में अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने यह आरोप भी लगाए कि सहकारी बैंकों द्वारा नियम विरुद्ध फर्म विशेष से कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों की खरीद कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है और क्रय किए गए सामान की गुणवत्ता भी घटिया है और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है। कृषि मंत्री के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्री के विशिष्ट सहायक ने 29 अगस्त 2024 ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को पत्र लिखकर इस प्रकरण की जांच के लिए लिखा, जिसके उपरांत रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रोसेसिंग अनुभाग ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से वर्ष 2020-21 से अब तक स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए क्रय किए गए कृषि यंत्रों एवं ट्रैक्टरों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में विस्तार से सूचना प्रेषित करने के लिए कहा गया है। बैंकों को यह भी बताना होगा कि कृषि यंत्रों की खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किस किस सोसाइटी के लिए कहां-कहां से कृषि यंत्र, ट्रैक्टर खरीदे गए। ब्यूरो रिपोर्ट,
विश्व सेवक समाचार, जयपुर।